1-to-1 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र गवर्नमेंट सर्वेंट जनाब मोहम्मद इसरार साहब। आइए, आपका स्टूडियो में हमारे 1-to-1 स्कूप में स्वागत है। हम इसरार साहब से बात करना चाहेंगे एग्रीकल्चर को लेकर। ये मौसम बरसात का मौसम आया है और ये मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लांटेशंस के लिए सूटेबल होता है। हम जानते हैं कि किस तरह बरसात होती है और उससे ज़मीन से किस तरह पौधे नशोनुमा पाते हैं, बढ़ते हैं, जो बड़े होकर हमारे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं। तो ऐसा साहब ये बताइए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्लांटेशन की क्या वैल्यू है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्लांटेशन करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आजकल हमारे शहर में जो है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिससे हमारे वहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही है। और इसको कम करने के एक वजह जो है वो बनते हैं वो झाड़ है, जो कुदरत की एक नेमत है हमको जो मिली है। ये झाड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और हमारे जो है इन्वायरमेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा एब्सॉर्ब कर लेते हैं और हमें इससे साफ करके लाखों करोड़ों टन में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो ये बरसात का ही मौसम प्लांट्स लगाने के लिए सही मौसम क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बारिश का पानी जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस मिली होती है, जो झाड़ों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। ये गैस और फिर ह्यूमिडिटी भी जो है 100% होती है। उसकी वजह से ये मौसम जो है बहुत ही सूटेबल होता है। जो बारिश का पानी है ये एक तरीके से झाड़ों के लिए एक मतलब ज़िंदगी उनको देता है जी। और आप देखते हैं कि बारिश जैसे ही पड़ती है जी, यानी सूखे झाड़ भी जो है हरे हो जाते हैं। इसकी एक वजह वही है कि इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मिली होती है, जो झाड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम देखते हैं कि घरों में प्लांटेशन, रास्तों में या बीच खेतों में, तो अलग अलग पौधों के सिलेक्शंस कैसे करते हैं कि कहाँ कैसा पौधा लगाना चाहिए, घर में कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए और जंगलों में या खेतियों में कैसे प्लांट लगाना चाहिए, या रास्तों में किस तरह के ट्रीज प्लांटेशन करने चाहिए? हमें रास्तों के लिए सायेदार दरख्त और फूल देने वाले जो और लोगों को जो है वो 12 ही महीने जो हरे रहने वाले प्लांट जी, उनका सिलेक्शन करना चाहिए। अगर वो 12 महीने हरे रहने वाले झाड़ों का नहीं करेंगे हम, तो हो सकता है कि उसे पतझड़ के मौसम में फिर उनको पत्ते आने में वो कई महीने लग जाएंगे जी। और जो मकसद है वो हमारा झाड़ों के को रोड साइड में लगाना वो हल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो गर्मियों के मौसम में 2x2 के गड्ढे कर देना चाहिए और उसके अंदर मट्टी और अगर मिल सके तो सुपर फास्फेट और ये गोबर खाद ये और रेती और झाड़ों की ज़मीन गड्ढे के नीचे जो है कुछ सूखे पत्ते और घास डाल देना चाहिए और उसके बाद में उन गड्ढों को जो है मट्टी से भर देना चाहिए और उसमें एक आध लकड़ी मार्किंग के लिए बीच में रख दें ताकि आसानी से हम उसमें झाड़ लगा सकते। जी जी। मट्टी की आपने बात की, तो मट्टी का मट्टी अलग अलग मट्टी में हम झाड़ों का सिलेक्शन कैसे करते हैं, या किस तरह कौन सी तरह की मट्टी होती है? इसमें गार्डन सॉइल जिसको बोलते हैं, जो लाल किस्म की मट्टी होती है जी, जो पानी पकड़ के नहीं रखती, उसमें से एक्सेस पानी जो निकल जाता है जिसमें निचरा बोलते हैं, निचरा हो जाता है जी। तो ऐसी मट्टी का हमने सिलेक्शन करना चाहिए कि वो मट्टी जो है गार्डन सॉइल बोलते हैं जिसको जी, वो लेना चाहिए और उससे जो है वो गड्ढों को भरना चाहिए। काली मिट्टी उसके लिए यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि काली मिट्टी जो है पानी पकड़ के रखती है और फिर वो जड़ों को कुछ दिनों बाद वो ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो झाड़ मर जाती है। ज़्यादा पानी होने की वजह से ऑक्सीजन जड़ों को नहीं मिल पाता, वो जाके वो जड़ों को पकड़ लेती है जी जी मट्टी और उसकी वजह से फिर झाड़ों को जो है जिस तरीके से इंसानों को हवा की ज़रूरत होती है उस तरह झाड़ों को भी प्लांट्स को
हवा की ज़रूरत होती है, तो वो हवा लेना उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो हवा नहीं मिली जी। तो वो झाड़, उनकी जड़ें सड़ने लगती है और फिर वो मर जाती हैं। पिछले जिन लोगों ने हुकूमतें की है इस हाँ, मुल्क में, हाँ, जो हमारे रास्ते हैं मुल्क के, हाँ, वहाँ अक्सर नीम का पेड़, हाँ, आम के पेड़ हाँ, ये दिखाई देते हैं हाँ। रास्ते में। तो ये पेड़ सिलेक्शन की क्या वजह है? एक तो इनका साया बड़ा अच्छा होता है, जी। और आप गर्मियों में भी अगर इसको तजुर्बा करना हो तो आप नीम के झाड़ के नीचे अगर एक चले जाएं जी तो आपको एक सुकून महसूस होता है, जी जी। और उसकी छांव भी अच्छी होती है। और नीम से जो है कई बीमारियां भी के लिए भी उसका मेडिकली इस्तेमाल भी, हाँ। हुआ है। जी जी उससे दांत अच्छे रहते हैं उसके मिसवाक से। जी। यूनानी और हाँ, आयुर्वेद में जो है हाँ। जबरदस्त तरीके और से नीम इस्तेमाल होता है। गांव वालों ने भी खासतौर पे खेतों में भी जी रोड के साइड में नीम के झाड़ लगाना चाहिए, क्योंकि नीम की जो निमोली होती है, जी उसके जो पत्ते होते हैं, अगर उसके रस से, यानी आज फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जी जी वो ख़त्म करके अगर हम कीड़ों को नीम के रस और नीम के पत्तों के रस से का स्प्रे करें जी तो वो एक तो वो कीड़े दोबारा फसलों पर आते ही नहीं। जी जी अगर आए तो उनकी नई नस्ल जो है वो डैमेज निकलती है, जिसकी वजह से उनके आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इस तरीके से हम जी कम पैसे में जी और कम खर्च में जो है वो इंसेक्टिसाइड पे इतने ज़्यादा ना खर्चा करते हुए वो उस रस की वजह से वो उसको अगर डाइल्यूट करके हम स्प्रे करें तो जी। हमारा बड़ी एक तो बड़ी अच्छी किसानों बात का बताई आपने। अच्छी किसानों का एक तो हमारा इतने सारे पैसे की भी बचत हो जाएगी, और फ्री में हम वो ये अपने कीड़ों को कंट्रोल कर सकें। जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि नींबोली का जो नीम का निम्बोली होती है उसका स्प्रे कीटाणु जो कीटाणु होते हैं उन्हें मारने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बहुत ही बड़ी फ़ायदेमंद बात आपने बताई। जो आपने स्प्रे की बात की, हाँ। तो इसमें स्प्रे जो इंसेक्टिसाइड्स के लिए जो स्प्रेज आते हैं हाँ। बाज़ार में जो इस्तेमाल होते हैं, हाँ। उसके फ़ायदे ज़्यादा है या नुकसानात ज़्यादा है? उसके नुकसानात है, और उसके फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो बोलते हैं, यानी वो सालों साल उसका असर रहता है। आज कितने ही साल हो गए कि हमारे यहाँ से डीडीटी बंद हो गया है, लेकिन अभी भी हम जानवरों के, गाय के दूध में वो उसके कीटाणु पाते हैं, और कई यानी जनरेशन से जनरेशन जाने के बाद भी उसके असरात ख़त्म नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ कई इंसेक्टिसाइड पे गवर्नमेंट ने बाद में, जब उसके असरात बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है केरला में हुआ था, जहाँ के कई बच्चे जो है अपंग पैदा हुए उसकी वजह से, और वो सालों साल उसका असर रहा। तो इसकी वजह से वो उनके फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर में गवर्नमेंट खुद उस पर पाबंदी आयद कर रही है। अमेरिका जैसे मुल्कों में भी इनका इस्तेमाल बंद हो रहा है, और नेचुरल चीज़ों से, जो जैसा झाड़ों का रस है, जैसा मैंने आपको बताया कि नीम के पत्तों का रस है, और 10 परमी जिसको बोलते हैं अर्क, यानी 10 अलग अलग पत्तों का, सीताफल के पत्तों का रस जी। और वो बेशरम जिसको बोलते हैं उसके झाड़ों का रस, हाँ हाँ इन सारी चीज़ों को, मिर्ची जो होती है मिर्ची का रस, जी और लहसुन और अदरक, इन सारी चीज़ों का रस निकाल कर और उसे गर्म करके उठाकर उसका जो है काढ़ा जैसा बनाकर उसको अगर डाइल्यूट करके झाड़ों पर मारा जाए जी तो हमारा जो है एक तो इस इंसेक्टिसाइड का खर्च भी बच जाएगा, जी। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उससे कोई बीमारियां नहीं फैलेंगी, और हमारी आने वाली जनरेशन भी महफूज रहेगी, और हम भी कई बीमारियों से, जैसे आज कैंसर, ब्लड प्रेशर एक आम हो गया है, जी। शुगर, ये सारी चीज़ें जो फैल रही है, इसकी मेन वजह ये इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। जी तो इसका इस्तेमाल धीरे धीरे जो है बाहर मुल्कों में भी और हमारे मुल्कों में भी एक चलन चल गई है, जिसको सेंद्रिय खेती बोलते हैं। तो वो खेती धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। पहले ज़माने में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, यानी गोबर खाद ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, उसकी वजह से हमारी फसलें भी अच्छी रहती थी, हमारी ज़मीन भी उसकी परत जो है अच्छी रहती थी, और एक तरीके से हमारी मिट्टी को जो है खुशबू आती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। तो ये सारी चीज़ों का जब इस्तेमाल हम कम कर देंगे तो हमारी जो है एक तो उत्पन्न भी बढ़ेगा, पैदावार भी बढ़ेगी, और हमारा जो है वो हम लोगों को
आम पब्लिक को कई बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। जी। आपने खेती की बात की आपने। जैसे जानते हैं हम कि हमारा देश जो है किसानों का देश है, और एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इस मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसानों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो सीज़न होते हैं, अलग अलग जगह सीज़न होते हैं, किसानों को अपनी फसल को बचाने के लिए या फसल लगाते हैं तो उनको बीज की खरीदी में, या फिर फसल को बचाने, उसको मेंटेन करने के लिए क्या आप हमारे किसानों को एडवाइस करेंगे? किसानों के लिए जो बात है कि किसानों ने एक तो सर्टिफाइड सीड खरीदना चाहिए, और उसमें 3 सर्टिफिकेट लगे होते हैं। एक पीला कलर का होता है, एक हरा कलर का होता है, एक नीला। तो जिस तरीके से सर्टिफाइड सीड है उसी को ही, और ऑथेंटिक जो कंपनियां हैं उनका ही सीड किसानों ने खरीदी करना चाहिए। जो ऐसे दूसरी कई कंपनियां इस मुल्क में आ गई है और वो बोकस सीड देती है। फिर दूसरी बात है कि सीड को जो है वो अगर उसको लेने के बाद अगर उसको जर्मिनेशन टेस्ट वो अगर कर ले तो उससे भी हमको सीड की कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करना है वो हमें आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि सीड को जो है अगर हम ले तो उसका जो बोरा जो है वो पीछे से काटे, सामने से ना काटे, उसकी जो है सील वैसा ही रखे, और उसमें कुछ दाने वो अनाज की जिस चीज़ का हम सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, बीज, उसको रखें। अगर उसमें कुछ भी खराबी निकले तो वो किसान जो है उस कंपनी से अपना क्लेम कर सकता है, और अपने नुकसान भरपाई भी उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है। वो कंपनी उसकी जिम्मेदार होती है। वो सर्टिफाइड जो इशू किया जाता है सर्टिफिकेशन, तो उसमें ये कंडीशन होती है कि अगर उसको ये ऑथेंटिक सीड दिया गया है कंपनी की तरफ से, और अगर वो उसका नुकसान हुआ या उसके में कुछ और तरह के भी झाड़ निकल गए तो उनको वो उसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार होती है, और उसकी पूरी नुकसान भरपाई देने की वो गारंटी लेती है कंपनी। इसलिए ऐसे सीड कंपनी के सीड इस्तेमाल करने चाहिए। सीड की बात हुई है। आप सीड लगा देने के बाद जब पौधे बड़े होते हैं तो उसे खाद की बहुत ज़रूरत होती है। तो खाद किस तरह की इस्तेमाल करना चाहिए किसानों के लिए? बने तक हम जो है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करें, और जो है नेचुरल खाद जैसा कंपोस्ट खाद है और गांडूड़ खाद। और उसके लिए अभी एक नई टेक्निक आई है कि आप जो है अगर जो है वो जीव अमृत जिसको बोलते हैं कि वो बड़े आसानी से तैयार हो जाता है। एक 2-3 ड्राम आप प्लास्टिक के घर में ला लें, और उसमें जो है वो 10 लीटर गाय का पेशाब और गोबर, 10 किलो गोबर और कुछ मिट्टी, और उसमें पानी मिलाकर, और 1 किलो बेसन और आधा किलो गुड़, ये सारी चीज़ें डाल के जो है वो 8 दिन उसको 3-4 दिन सड़ने दें, और उसके बाद में फिर उसको एक लकड़ी लेके उसको घुमाते रहें, और लकड़ी जो है वो क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। और वो जो मटेरियल जो सोल्यूशन तैयार होगा उसमें जो है फिर आप उसको डाइल्यूट करके हर झाड़ को दे, या फिर जहाँ से उनको पानी जाता है उनकी नाली में अगर डाल दे तो ये जीव अमृत बोलते हैं। ये एक तरीके से आपकी ज़मीन की जो है वो उपयुक्ता और यानी परत सुधारेगा, और झाड़ों को जो है एक नया जीवन उससे मिलेगा, और झाड़ जो है बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और आपको जो है खाद जो है मात्रा फर्टिलाइज़र जो है देने में कम से कम फर्टिलाइज़र आपको देना पड़ेगा, और आपका खर्च भी बढ़ जाए, कम हो जाएगा। ये बात है किसानों के लिए फ़ायदेमंद बात थी। अब हम आते हैं घर को लेकर कि घरों में किस तरह से गार्डन लगाने का शौक़ होता है लोगों को, और घरों के अंदर किस्म किस्म के अलग अलग तरीके के अलग अलग ज़ात के जो है पौधे लगाए जाते हैं।
तो उसमें किस तरह के पौधों का सिलेक्शन करना चाहिए, और गमले जो होते हैं उसमें जो है ये गमला जैसे ये है, तो इसमें उस किस तरह से प्लांट्स को लगाना चाहिए, मिट्टी कैसे रखना चाहिए गमले को, ताकि पौधा जो है काफ़ी अच्छे से नशोनुमा पा सके। तो ये हम प्लांट, ये जनरली ये गमला देखते हैं। हाँ। ये गमले में जो है आपको जो है अक्सर नजर आएगा कि इसके नीचे में एक होल होता है जी। यहाँ उसमें होल नहीं है जी। इसको बोलते हैं ड्रेनेज होल बोलते हैं जी। तो इसमें अगर होल ना हो हाँ। तो हमें वो होल कर देना चाहिए जी। और उसके अंदर जो है एक कवेलू का टुकड़ा या ऐसा उथल किस्म का जो है टुकड़ा रख देना चाहिए और उसके अंदर जो है आप सूखी घास या सूखे पत्ते कुछ इसमें डाल के उसके बाद में मट्टी में एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रेत और 3 हिस्से जो है वो मट्टी मिलाना चाहिए। और मट्टी भी गार्डन साइल जो है, जो लाल किस्म की मट्टी होती है, ये बाजार में भी ये गार्डन मटेरियल जिसको बोलते हैं वो मिलता है। अगर आपको घर में तैयार करना हो तो आपको वो गार्डन साइल्स या लाल मट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली लोगों का ये तरीका है कि कोई दीवार की मट्टी या घर के बाहर की जो है मट्टी लेते हैं और वो उस गमले में डाल देते हैं। हाँ। और उसके अंदर झाड़ लगा देते हैं। वो झाड़ कुछ दिनों के बाद तो जिंदा नजर, बारिश में तो जिंदा नजर आता है लेकिन उसके बाद में वो मर जाता है। उसकी मेन वजह वही है कि उसको एक तो उसके नीचे जो है पानी जाके जमा हो जाता है और उसके को जड़ों को जो है मिट्टी पकड़ लेती है और फिर वो उसकी जड़ें सड़ने लगती है और वो झाड़ मर जाता है। तो ये होल का मतलब ये है कि यहाँ जो होल करना है वो एक्सेस वाटर को निकाल देना और ऑक्सीजन के लिए रास्ता उसका खोल देना। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई। अब मट्टी की जो लेयर होती है ऊपर मट्टी, खाद, रेत कैसा जमाते हैं? ये इसमें मिक्स कर देते हैं इसको तीनों चीजों को, जैसा मैंने आपको बताया जी कि ये मट्टी, खाद और रेत ये तीनों चीजें मिलाकर, रेत इसीलिए हम मिलाते हैं कि इसमें आसानी से जो है वो हवा जा सके और वो झाड़ों की जो है जड़ों को हवा जरूरी है तो वो जरूरी हवा के लिए में रेत मिलाना जरूरी है। ये किस तरह के जो पौधे होते हैं घर में लगाने के लिए कौन कौन से हम प्लांट्स सिलेक्ट करते हैं? घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो जो छोटे होते हैं जो ज्यादा बड़े नहीं होते, शर्प्स कहलाते हैं। तो हम इसमें टेबल पाम लगा सकते हैं और एक्समास ट्री लगा सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये एक्समास ट्री है जी। ये टेबल पाम है, ये भी पाम है। और मनी प्लांट्स लगा सकते हैं और ऑर्नामेंटल वो जो एक प्लांट है आपके यहाँ तो वो भी हम उसमें लगा सकते हैं। और मौसम के हिसाब से अभी नए प्लांट्स जो आ रहे हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं उनको भी लगाते हैं, उन झाड़ों को लगाया जाए। इसको सूरज की रोशनी की ज्यादा जरूरत होती है। इंडोर भी कुछ प्लांट्स होते हैं, इंडोर रखने के लिए कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके क्या नाम? इंडोर में आप मनी प्लांट रख सकते हैं, एक्सपांस ट्री को भी रख सकते हैं, लेकिन उनको भी जो है कुछ ना कुछ धूप मिलती रहना चाहिए। उसको कुछ देर धूप में रखा जाए तो अच्छा होता है क्योंकि सनलाइट इनके लिए बहुत जरूरी है। उसी की मौजूदगी में ये अपनी फूड मटेरियल तैयार करते हैं, इसलिए इनको और ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं वो सनलाइट की रोशनी की वजह से ही करते हैं, इसलिए और इसमें कैरोटीन जो एक होता है उससे एक ऑक्सीजन निकलती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें झाड़ों के लिए ज़रूरी है और उसको पानी उसी वक्त दिया जाए। जैसा बारिश के मौसम में तो झाड़ों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्दियों में जो है वो 3 दिन में 7 दिन में और गर्मियों में 3 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। जब तक कि ऊपर की लेयर सूख नहीं जाती तब तक के पानी झाड़ों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा पानी देने से भी ये झाड़ मर जाते हैं। जी, घर के जो प्लांट्स होते हैं उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए जो कीड़े मकोड़े हैं जो पेड़ों को ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? घरेलू नुस्खा कोई? घरेलू के लिए तो मैंने जैसे आपको बताया, नीम के पत्ते अगर आप उसको क्रश करके और उसका रस निकाल के, जैसा जनरली घरों में मिक्सी होती है, मिक्सी के अंदर पीस कर या मिर्ची, हरी मिर्ची का जो है उसको पीस कर उसका रस निकाल कर वो उसके अंदर अगर डाइल्यूट करके पानी मिलाकर वो अगर मार दें आप
तो आपके झाड़ जो है 15 से 20 दिन तक तो बिल्कुल उसके पास कीड़े नहीं आते, और मच्छरों से भी अपनी बचत होती है। झाड़ों पे जनरली अपने घरों में जो झाड़ लगाते हैं उस पर अक्सर आप देखेंगे मच्छर का जो है मेल हाँ उसके ऊपर होता है, जी तो वो भी से दूर रहेगा, और आपके झाड़ भी जो है वो कीड़ों से, इल्लियों से ये सुरक्षित रहेगा। जी जी बड़ी अच्छी फ़ायदेमंद बातें आपने हमारे 1-to-1 स्कूप के दर्शकों को बताई। ये थे जनाब असरार अहमद ख़ान, जो मोहम्मद असरार जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हैं, जो अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाज रहे थे। हम फिर कभी किसी एक्सपर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए 1-to-1 स्कूप।